आज से हम लोगों की गृहस्थ यात्रा शुरू होगी तो हमारा जीवन मधुरता से शुरू हो। अब वो मधुरता और वो मधु, अब ये जो आपस में बोलते हैं ना, हाउ स्वीट यू, अब कितना भी इंग्लिश में बोल लीजिए आप, लेकिन जो अपने यहाँ मधु और मधुर शब्द का प्रयोग है वो बड़ा अद्भुत है। जहाँ कहा जाता है कि देखो मौसम कोई भी आएगा मिठास लेकर आएगा, नदियाँ बहती हैं मिठास लेकर बहती है, गव्वे दूध दे रहे हैं मिठास लेकर, इस धरती पर जो भी कुछ सुंदर है वो मिठास से भरा हुआ है। आओ एक सुंदर जीवन की यात्रा शुरू करें मिठास के साथ। ये आपका विवाह संस्कार। अब विषय चल गया तो थोड़ा बताता हूं और आगे। विवाह में एक और शब्द है पाणी ग्रहण। पाणी मतलब हाथ, ग्रहण मतलब पकड़ना। हाथ पकड़कर समाज के सामने पति पत्नी एक दूसरे को वचन देते हैं। तो पहले वर खड़ा होकर के हाथ पकड़कर खड़ा होता है, वधू बैठी भी, वो हाथ पकड़ करके खड़ा हुआ और लोगों के सामने बोलता है, गृभणामिते हस्तम मया पत्या जड़दष्टि यथास। सुनो समाज के लोगों, मैं अपनी पत्नी को कह रहा हूँ, होने वाली पत्नी को, इस वधू को, गृभणामिते हस्तम, तुम्हारे हाथ को पकड़ रहा हूँ जीवन भर के लिए। जड़दष्टिर यथास है, जब तक जीवन का अंतिम भाग रहेगा तब तक इस हाथ को थामे रखूंगा। प्रजापति त्वा नियुक्त मह्यम, भगवान प्रजापति ने ही तुम्हें मेरे लिए नियुक्त किया है, मतलब मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने, इसलिए दोनों एक हैं। नस्तेयम अदमी उदमुच्यो, मैं वचन देता हूं कि कभी तुमसे कोई चीज चुरा कर चोरी करके नहीं खाऊंगा। दोनों का सुख, दोनों का स्वाद, दोनों का आनंद एक दूसरे के साथ रहेगा। कुछ भी चोरी छुपे हमारी जिंदगी में सुख नहीं होगा, आज वचन देता हूँ। और तुम जो मिले हो ऐसे नहीं मिल गए हो, उसकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के कारण ही हम दोनों आज एक हो गए हैं। इसलिए वचन देता हूँ कि मैं इस वचन को निभाऊंगा और तू भी मेरे साथ इस वचन को निभा। तो ये आपके भारत का संस्कारों का संदेश है। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति अपने आप को अडिग करता है। स्टार बने हम रहें भले ही जीवन ना रहे, मतलब शरीर भी चला जाए तो भी कहानी चलती रहनी चाहिए। और बनेगी कैसे? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। अर्जुन से कह रहे हैं कि अंत काल में, जीवन के अंतिम भाग में, कोई अपने प्रभु का, अपने इष्ट देव का, अपने ईश्वर का स्मरण करते हुए मुक्त्वा कलेवरम, देह को छोड़ता है। यह प्रयाति स मद्भावम याति, ऐसे जिसका परलोक गमन होता है, स मद्भावम याति, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। मतलब भगवान ये कहते हैं कि मुझे स्मरण करते करते जो इस दुनिया से अपनी देह को छोड़ता है, मेरे स्मरण को करते करते, मेरी याद जिसके अंदर बसी हुई है, जो मेरे प्रेम में बसा हुआ है, और इस तरह से देह को छोड़कर जब जाता है, समद भाव में याति, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, मुझे प्राप्त हो जाता है। मेरा स्वरूप मतलब मेरे आनंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दुखों की दुनिया से छोड़कर सुख, आनंद, चैन और प्रेम की दुनिया में वास करता है। नास्ति अत्र संशय, अर्जुन सुनो, इसमें कोई संदेह नहीं, डाउट मत कर लेना, ये पक्की बात है।
भरोसा दिलाते हैं कि वो मुझे प्राप्त होता है। नफरत की, दुख की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में, शांति की दुनिया में घर बसाने के लिए चलता है वो। जहाँ कहा गया है कि वहाँ दुनिया की कोई चीज़ साथ नहीं जाती, खुद देह छोड़कर जाओगे। कबीर की बेटी का गीत है ना, कमाली का, रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना लड़ी थी। मतलब देह पड़ी हुई है घर के आंगन में और उसमें से आत्मा निकल गई, तो वो डेड बॉडी बोल रही है। रंग महल के 10 दरवाजे, ये रंग महल है शरीर, इसके 10 दरवाजे, 9 दरवाजे तो संसार में खुलते हैं, 10वां द्वार ऊपर वाला है। न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, पता नहीं कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकल गए। जो इसके मालिक थे ना, वो छोड़ के चले गए। मालिक मतलब आत्मा। इस शरीर का मालिक कौन? आत्मा। मैं ना लड़ी थी, काया कह रही है मैंने उनसे लड़ाई नहीं लड़ी, उनको कुछ दुख नहीं दिया, इसमें रह रहे थे तो अच्छे से रह रहे थे ना। पता नहीं कौन सी खिड़की खुली रही, मैंने तो बांध के रखा था उनको कि बाहर नहीं जाने दो। मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन फिर भी चले गए। तो ये बात तो सच है ना कि किसी दिन देख लेना तुम्हें ऐसी नींद आएगी, तुम सोए जग ना पाओगे और तुम्हें दुनिया जगाएगी। उठो, कुछ तो बोलो, देखो तो सही हमारी तरफ। जाने वाला चला गया, फिर आंख खुली है या बंद, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना हाथ चलेंगे ना पांव हिलेंगे। कृष्ण भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरन, अंत काल में मुझे स्मरण करता हुआ, भगवान को स्मरण करता हुआ, मुक्त्वा कलेवरम, जो कोई अपने शरीर को छोड़ता है, यह प्रयाति स मद्भाव में याति, जो भी इस तरह से जाएगा वो मेरे भाव को, मुझे, मेरे स्वरूप को प्राप्त करेगा। जहाँ किसी तरह का गम नहीं, अगम अगोचर गम नहीं, जहाँ झिलमिली ज्योत, कबीर साहब बोलते हैं कि गम की दुनिया से ऊपर जाने वाले, अगर तू परमात्मा का होकर जिया है तो अगम अगोचर गम नहीं, जहाँ झिलमिली ज्योत, जहाँ कोई गम नहीं जा सकता, चिंता नहीं जा सकती, दुख नहीं जा सकता, पीड़ा नहीं जा सकती, भय जहाँ नहीं जा सकता। ये सब इसी दुनिया के उपहार हैं जो यहाँ आके मिलते हैं कि मेरे परमात्मा का वो धाम है। कृष्ण भगवान भी कहते हैं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम, जहां जाकर लौटना नहीं चाहोगे वही मेरा धाम है। वहां के लिए मैं तुम्हें आवाज देता हूं कि चले आओ, यहां आकर मिलो। लौटना नहीं चाहोगे कभी। यहां गाते हैं ना लोग, आ लेके चलूं तुम्हें ऐसे नीले गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, प्रेम ही प्रेम फले। पूरी दुनिया में तो ऐसी कोई जगह मिलेगी नहीं। हर किसी का घर कोप भवन बनने में देर लगती है क्या? कोई बेडरूम कोप भवन, किसी का ड्राइंग रूम, किसी के किचन भी कोप भवन। एक जगह मैं गया तो उन लोगों ने कार्यक्रम रखा हुआ था,
सांस्कृतिक कार्यक्रम, और वो बच्चे सांस्कृतिक प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और गाना क्या गा रहे हैं, सास बहू की हुई लड़ाई आंगन के बीच में, लड़ ले सासू लड़ ले बेलन मेरे हाथ में। सास बहू की हुई लड़ाई किचन के बीच में, लड़ ले सासू लड़ ले झाड़ू मेरे हाथ में। अब वो ऐसे करते करते गाना बड़ा लंबा चौड़ा गाया उन्होंने। मैंने कहा ये क्या था? बोले सांस्कृतिक कार्यक्रम। मैंने कहा ये तो घर घर में चलता है, यहाँ क्यों ले आए भाई? ये हमारी संस्कृति तो नहीं है, इसका कार्यक्रम यहाँ क्यों दिखा रहे हो? अब पति पत्नी की तो लड़ाई ऐसी है। एक बार हम लोग थे, गाड़ी में बैठे जा रहे थे, लाल बत्ती पर गाड़ी रुकी, इतनी देर में बराबर में एक मोटरसाइकिल आके रुकी। अब वो पति पत्नी लड़ते लड़ते मोटरसाइकिल पर, लाल बत्ती पर, वहाँ गाड़ी उनकी रुकी, वहाँ आके मोटरसाइकिल रुकी। पति ने हेलमेट पहना हुआ और पत्नी पीछे बैठी हुई, छोटा सा रुमाल ले रखा उसने, आंसू पोंछती है और भड़क के कुछ बोलती है, और फिर पति भी पीछे से मुड़ के हेलमेट से ही इतने जोर से बोले। उसके बाद में पत्नी थोड़ा सहमे, फिर वो भी कुछ बोले। और मैंने देखा, मैंने कहा ये तो कमाल कर रहे हैं ये लोग, देखो कितना टाइम का ध्यान रख रहे हैं, टाइम बचा के चल रहे हैं कि जो लड़ाई घर में लड़नी थी मोटरसाइकिल पे चलते चलते एक पंथ दो काज। क्योंकि लड़ाई जब दिलों में चलेगी तो घर में भी चलेगी। कोप भवन आपका मोटरसाइकिल भी बन सकता है। कहाँ तक जाओगे? जहाँ जाओगे वहीं पर लड़ाई। तो इसलिए एक बात याद रख लीजिए कि आपकी सारी जीवन की यात्रा के पीछे जैसे जैसे आप जिए हो, जैसे जैसे आपका मन रहा है, जैसे आपके चित्त की अवस्था रही है, वैसा सब कुछ होगा। तो इस दुनिया में तो जहाँ भी आप जाओगे तो ये दुनिया तो आपको वैसी मिलेगी। भले कहते रहो आ लेके चलूं तुम्हें ऐसे नीले गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, प्यार ही प्यार फले। तो ऐसी दुनिया में तो कोई जगह है नहीं। यहाँ तो घर से लेकर बाहर तक लड़ाई झगड़ा। हाँ, कभी कभी फुर्सत ना हो आदमी की तो फिर ऐसा होता है, जैसे ये दिल्ली का जो वो जमुना का पुल है ना, पुराने वाला, वहाँ ट्रैफिक बहुत जाम रहता है। हम लोग की गाड़ी वहाँ से जा रही है तो दो वो साइकिल वाले लड़ रहे हैं आपस में, और लड़ भी कैसे रहे, एक दूसरे से टकराए होंगे, और फिर अपनी अपनी साइकिल ली और दोनों जा रहे हैं। और वो कहते देख लूंगा तुम्हें, वो भी कहता देख लूंगा तुम्हें। अब मैंने कहा दोनों के पास फुर्सत नहीं है। वो कहता बाद में देखूंगा जरूर। तो फुर्सत नहीं है, लेकिन फिर भी मन में इतनी बात तो है कि देखूंगा जरूर। गांठ बांध ली, मैंने पहचान लिया तुम्हें, मिलना तो मुझे आगे, फिर देखना। तो ये याद रखना, यहाँ लड़ाई दिनों की, 4 दिनों की या 4 महीने की, 4 साल की नहीं। ये अगर मन में बस गई तो अगले जन्म तक भी जाएगी। लड़ाइयाँ आगे तक भी जाएंगी, और प्यार है तो प्यार भी आगे तक जाएगा, और अगर तकरार है तो तकरार भी आगे तक जाएगा। तो फिर क्या करो भाई? जिसके स्मरण से सुमरण हो, जिसके सुमरण से, स्मरण करने से सुमरण हो, मरना ठीक हो जाए, बस उसका ही स्मरण, उसका ही याद करना ठीक है। और जिसको याद करने से यहाँ भी बर्बाद और वहाँ भी बर्बाद, उसको यहीं छोड़ के जाना ठीक है। इसलिए यहीं छोड़िए, और अगली यात्रा अगर करनी है तो केवल 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 अपने परमात्मा को ही अपना मित्र बनाओ, बंधु बनाओ, सखा बनाओ, सारे रिश्ते उससे जोड़ो। उसका जुड़ा हुआ रिश्ता यहाँ भी कल्याण करेगा और वहाँ भी कल्याण करेगा। इसलिए जिह्वा पर परमात्मा का नाम बसाइए। तो जो भगवान ने कहा स मद भावम याति, मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। भगवान का स्वभाव आनंद स्वभाव है, आनंद रूप है ना भगवान।
निर्भय करते हैं, निश्चिंत करते हैं, पवित्र करते हैं, कल्याण करते हैं, शुभ मंगल करते हैं, तो उनकी शरण में जाने से ही कल्याण होने वाला है। तो स्मरण ही आपको वहाँ तक ले जाएगा। लेकिन कैसे? भक्ति को वहाँ तक लेकर जाइए कि वो आपके स्वभाव में उतर आए। कैसे? उसका दिया खाते हो तो जिस माँ ने भोजन दिया तो आप उसको, या जिस मेहमान, जिसके घर में मेहमान बन के गए और उसने बहुत अच्छा कुछ खिलाया तो आप उसको थैंक यू बोलते हैं ना। बहुत अच्छा लंच कराया आपने, डिनर बहुत अच्छा कराया, तो आप कहते हैं ना बहुत आनंद आया, और थैंक यू वेरी मच सब कुछ बोलते हो। तो जो इतने समय तक आपको लगातार ही, जब आप बोलना भी नहीं जानते थे, चलना भी नहीं जानते थे, कर्म करना भी नहीं जानते थे, तब से आपको जो पाल रहा है, तो जब भी भोजन आपके सामने आए उसको थैंक यू पहले जरूर कहना, जिसके कारण आपको वो भोजन मिल रहा है। अपने भगवान को और जिन माता पिता के कारण भी मिलता है उनको भी थैंक्स कहना ना भूलिए। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। दिनांक 15 अगस्त 2026, समय प्रातः 10 बजे। ध्वजारोहण, देशभक्ति गीत, सत्संग, भंडारा प्रसाद। स्थान आनंदधाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, भारत। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। Jeevan Prabhat, the dawn of a new life. A 3-day spiritual journey to inner peace and joy. Divine talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj from 21st to 23rd of August 2026. Blissful Living Meditation by Dr. Archika Didi. Saturday and Sunday, 22nd and 23rd August 2026. Venue: Hindu Sabha Temple, 9225. The Gore Road, Brampton. मुक्तिनाथ हवाई यात्रा 2026 आध्यात्मिक अनुभूति और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अंतःकरण को शुद्ध करती एक भव्य यात्रा। नेपाल के मुख्य धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन करवाती इस यात्रा में आप विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूप, विंध्यवासिनी मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव गुफा, ताल बाराही मंदिर और मनकामना मंदिर के दर्शन करेंगे। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित की जा रही इस यात्रा के दौरान आप लोकप्रिय पर्यटक स्थल जैसे डेविड फॉल, फेवा झील और हिमालय की मनोरम चोटियों की नैसर्गिक सुंदरता का भी आनंद लेंगे। तो हमारे साथ चलिए नेपाल की इस आध्यात्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत अनुभव करने के लिए पवित्र मुक्तिनाथ यात्रा पर 6 सितंबर से 11 सितंबर 2026 तक। आज ही अपना स्थान सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें।